चलो छोड़ दो। हम लोग क्या आम्ल वर्षा क्यों होता है ना, गुड क्वेश्चन। अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अभिक्रिया करके मतलब H2O से अभिक्रिया करके क्या करता है, H3PO4 बनाता है, और उस कंडीशन के बीच में अम्ल वर्षा का फॉर्मेशन होता है। उस कंडीशन के बीच में क्या होता है, स्वतः क्या होता है, अम्ल वर्षा का। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर से तो वो अलग चीज बनाएगा, उस कंडीशन में अम्ल वर्षा का फॉर्मेशन होता है। वो भी चीज़ हम इस चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। वैसे एक चैप्टर है स्पेशल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या है चैप्टर का नाम, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसमें ये सब ज़्यादा चलता है, स्पेशल उसका ब्रांच ही बांट दिया गया है। चलिए हम लोग थोड़ा हल्का सा शटर गिरा सकते तो गिरा लीजिएगा क्योंकि पूरा फ्रेश नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ विल बी टेस्ट सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं, सल्फेट आयन। हल्का शटर को गिरा दीजिए जो फ्रेश आ जाए। कहता है सल्फेट आयन इन सॉल्यूशन SO4 सल्फेट आयन कैसे बना होगा, सुनो। जैसे आप लोग ZnSO4 का नाम जानते हैं नहीं, CuSO4 भी जानते हैं, CuSO4 भी जानते हैं नहीं। इसमें से SO4 को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, 2 Cu2 और SO4 2 क्लियर है। इसको तोड़ देंगे प्यारे बच्चों, इसको तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, Zn2 और SO4 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, सबको पता है। यह SO4 क्या हुआ, सल्फेट आयन हुआ। कैसा आयन हुआ, सल्फेट आयन। आर डिटेक्टेड यूजिंग barium chloride solution. The test solution is acidified using the few drops of dilute hydrochloric acid, and then the few drops of barium chloride solution are added a white precipitated barium sulfate form if sulfate ion is प्रेजेंट। मतलब इसका टेस्ट कर रहा है करने के लिए तो इसमें दो चीज मिलाएंगे इस सॉल्यूशन में। क्या चीज मिलाएंगे, दो चीज। पहला बनाएंगे बेरियम क्लोराइड, क्या बनाएंगे, बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे, और उसके बाद हल्का सा क्या मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। तो यहां तक आप लोगों को 3 क्वेश्चन हो गया। कितने क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया आज एक क्लास में। पहला हो गया, पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, यही क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा, पूछेगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन पर उतना नहीं है चांस, लेकिन हम फिर भी उसको भी करवा दिए हैं। उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या किए हैं, करवा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे, अभी बस एक क्वेश्चन हम और करेंगे। जो क्वेश्चन हम भेज दिए थे उसके बाद छुट्टी कर देंगे। नहीं, आप लोगों को भी ऐसा ही खुला होगा, पीपीटी में ऐसा खुला होगा नहीं। वाई, चलो गुड क्वेश्चन, शांत रहिए थोड़ा 5 मिनट। क्वेश्चन है कि N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। वाई पहले ही लगाना, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन ही है। तो कहता है इन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन देयर आर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। देखो 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन कैसा बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में नाइट्रोजन कैसा बॉन्डिंग बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कहता है इन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन देयर आर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम एंड इट नॉन पोलर। और एक कैसा नेचर का होता है, नॉन पोलर, पोलर नेचर का नहीं होता। इन कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एज वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब 3 गो बॉन्ड है, 1 गो पिलर, 2 गो पिलर, 3 गो पिलर दे दिए तो मजबूत हो जाएगा। इसीलिए उस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, हाँ या ना। इसके कारण देयरफॉर इट डज नॉट रिएक्टिव इन अदर एलिमेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशन इन वेरी अनरिएक्टिव, हाउएवर मे बी रिएक्टिव इन हाई
टेम्परेचर। यह रिएक्शन करता है लेकिन कब करता है? हाई टेम्परेचर पर। इसीलिए नाइट्रोजन को किस में भर जाता है? कार के महंगी महंगी कार जो होता है उसके हवा भरने में करते हैं, वायुयान के अंदर हवा भरने के लिए करते हैं। नहीं पूछ सकता है आपको, ये रिएक्टिव नहीं होता इसीलिए इसमें स्पर्म रखने का काम करते हैं। नाइट्रोजन के ही अंदर स्पर्म रखा जाता है, हाँ है ना? नहीं समझे मेरा बात क्या बोल रहे हैं हम? नाइट्रोजन के अंदर ही चिप्स सबको रखा जाता है, सुने होंगे आप लोग। क्यों रखा जाता है? क्योंकि कम रिएक्टिव है। और इसका जो खोज किया वो इसका नाम भी दिया था अप्राण वायु। अप्राण वायु क्या नाम दिया था इसका? और आप लोग जानते होंगे कौन खोज किया था इसका? हाँ, रदरफोर्ड किए थे खोज। वेरी गुड। नहीं, नाइट्रोजन खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। तो ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया? N2 जो है, नाइट्रोजन जो है लेस रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाने के कारण उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है, जिसके कारण से नाइट्रोजन क्या होता है? लेस। जैसे आप ऐसा समझिए, बैंक में लॉकर देखे हैं जिसमें पैसा रखाता है, उसमें बहुत सारा गेट रहता है, लोहा का इतना मोटा मोटा गेट सब रहता है, कोई काटने वाला भी जल्दी नहीं जा सकता है। ऐसे ही समझो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ। कैसा बॉन्ड बना हुआ है? जिसके कारण से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसी कारण से नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? समझ में आ गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन। या छोड़ दे? छोड़ देते हैं, कोई ना, उस सबको भी नहीं, नेक्स्ट बैच भी है इसीलिए छोड़ दो, नेक्स्ट डे कर देंगे। स्टॉप कर दो विवाह, स्टॉप कर दो।